सकते हैं, डिफरेंट टाइप के रिट्राइवल्स यूज करके, डिफरेंट टाइप के एलएलएम्स यूज करके, चंकिंग मेथड्स यूज करके किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं ये देखा। तो एग्जैक्टली रिएक्ट के जो मेथड्स है इनको हमें इंप्रूव करना होगा, राइट। एंड इंप्रूव करने के लिए किसी भी चीज को इवेल्युएट करना पड़ता है। तो जब आपने मशीन लर्निंग के मॉडल बिल्ड किए होंगे, डीप लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड किए होंगे, वहां पे क्या होता है, आपके पास हर एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्या थे, इवेल्युएशन मैट्रिक्स थी। जैसे अगर आपका क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो वहां पे आपके पास एक्यूरेसी था, रिकॉल, F1 स्कोर, राइट, ये सारी मैट्रिक्स थी। एंड अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो MSE, MAE, RMSE, ये सारी मैट्रिसेस आपके पास थी। लेकिन ये सारी मैट्रिसेस क्या होता है, रैक के ऊपर हम यूज नहीं कर सकते। तो रैक के स्पेसिफिक क्या होता है, कुछ मैट्रिसेस है जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड आज हम वही देखने वाले हैं। सो अगर आपको रैक को इवेल्युएट करना है तो कौन सी मैट्रिसेस है, एंड फिर उस मैट्रिसेस को हम किस तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हैं वो हम देखेंगे, राइट। सो ये सब समझने से पहले जस्ट हम पहले हमें रैक का आर्किटेक्चर समझना होगा एंड इवेल्युएट करना क्या है एग्जैक्टली ये समझना होगा। तो रैक का आर्किटेक्चर कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस, क्या होता है रैक में? So basically, we load documents. Then the documents, after loading that document, we will split that document by using text splitter. Parallelly, query will be passed, and then we pass that splitted document to embedding models. So we pass also query parallelly to embedding model. Then after that embedding model convert that text into vectors embeddings. After that it will pass to vector store like ChromaDB and all. Then we can say then it will go to retrieval results. Parallelly query and that contextual documents will pass to context query prompt, and then after we will send it to large language models. So after processing we will get response from large language model. It will be the architecture of RAG. So यस, एग्जैक्टली। सो क्या हो रहा था, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हमें क्वेश्चन आंसरिंग करनी थी, इसलिए हमने क्या किया था, ये जो भी रैक का आर्किटेक्चर है ये हमने बिल्ड किया है। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्प्लिट किया है। स्प्लिट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग क्रिएट की यूजिंग एम्बेडिंग मॉडल, एंड फिर उसे हमने स्टोर किया है वेक्टर डेटाबेस में। एंड हमें एग्जैक्टली पता होना करना चाहिए कि जो आपकी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा चंक रिलेवेंट है। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो भी क्वेरी आएगी उसको हम एम्बेडिंग मॉडल में सेंड करेंगे एंड उसकी सिमिलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं विथ एवरी चंक। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी चंक के साथ सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी आ रही है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिट्राइव करते हैं। एंड जो चंक्स हमने रिट्राइव किए थे उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट, एंड फिर एक क्वेरी एंड उसके साथ में प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या रहेगा, यूजिंग अबव कॉन्टेक्स्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन। सो जैसे आपके एग्जाम पेपर में बहुत बार आपने कहीं पे पैराग्राफ सॉल्व किए होंगे, राइट। क्या होता है, आपको पैराग्राफ दिया जाता है एज अ कॉन्टेक्स्ट एंड फिर आपको नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को पढ़ के उस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उस कॉन्टेक्स्ट में से क्या करना है, इस क्वेरी के लिए आंसर फाइंड आउट करना है। तो एलएलएम क्या करेगा, जो भी आप क्या कॉन्टेक्स्ट है एज अ कॉन्टेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, जो भी चंक्स हमने यहां से रिट्राइव किए थे। एंड ये क्वेरी क्या रहेगी, जो यूजर ने पूछा था, राइट। एंड फिर हम ये जब एलएलएम को पास करते हैं तो क्या होता है, एलएलएम उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। यही क्या था आपका रैक का आर्किटेक्चर है। सो इस रैक के आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो भी
आपको आंसर मीन्स रॉन्ग आ रहा है, राइट आ रहा है, ये सारी मोस्टली चीजें क्या होती है, दो जगह पे इन्फ्लुएंस हो सकती है। सबसे बिगर पार्ट होगा ये रिट्राइवल का पार्ट। कंसिडर रिट्राइवल के पार्ट में क्या हो रहा है, आपका रिट्राइवल जो है वो करेक्ट डॉक्यूमेंट आपको रिट्राइव करके नहीं दे रहा है। तो एलएलएम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आपको आंसर मिलेगा क्या? यस। सो जैसे हमने क्या किया था, जो अटेंशन का पेपर था वो हम पास कर रहे थे, राइट। सो आपका रिट्राइवल क्या कर रहा है, जब हमने व्हाट इज अटेंशन पूछा था, वो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स हमें दे रहा है अबाउट पोजिशनल एनकोडिंग। तो जब हम पोजिशनल एनकोडिंग एलएलएम को पास कर रहे हैं एंड व्हाट इज अटेंशन पूछते हैं, तो वो रिस्पॉन्स दे पाएगा क्या? यस। No, sir. नहीं दे पाएगा। सो एलएलएम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर रिट्राइवल वाला डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है तो क्या होगा, एलएलएम हमें ठीक से रिस्पांस नहीं दे सकता। तो हमें सबसे पहले ये इवेल्युएट करना होगा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिट्राइव हो रहे हैं वो करेक्ट हो रहे हैं या नहीं। सो रैक को इवेल्युएशन हम दो फेजेस में करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिट्राइवल को इवेल्युएट, रिट्राइवल जो आपका है वो किस तरीके से मीन्स करेक्ट डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर रहा है या नहीं। एंड सेकंड थिंग हो सकती है आपके डॉक्यूमेंट तो करेक्टली रिट्रीव हो रहे हैं लेकिन एलएलएम उतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका आंसर जो है वो ठीक से जनरेट नहीं हुआ है। तो सेकंड थिंग हम क्या इवेल्युएट करेंगे, जनरेशन इवेल्युएट करेंगे एलएलएम का, वो करेक्टली इवेल्युएट कर पा रहा है मीन्स जनरेट कर पा रहा है या नहीं। एंड इवन जैसे हमने देखा था हेलुजिनेशन, हेलुजिनेशन में क्या हो रहा था? यस। It is providing false answer very कॉन्फिडेंटली। confidently. यस। सो ये क्या करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने सीएम ऑफ महाराष्ट्र पूछा तो वो कुछ और बता रहा है, या फिर लैंगचेन पूछा तो कुछ और बता रहा था, उसके पास आंसर नहीं थे तो वो क्या करता है, कॉन्फिडेंटली बताता है। सो ये आंसर हमें क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये आंसर क्या होने चाहिए, फैक्टफुल भी होनी चाहिए। सो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ग्राउंड ट्रूथ नाम का कंसेप्ट होता है। ग्राउंड ट्रूथ मीन्स क्या, जब आप एलएलएम के मॉडल को, नॉट एलएलएम, मशीन लर्निंग के मॉडल को इवेल्युएट करते तो आपके पास लेबल्स होते हैं ऑलरेडी, ट्रू लेबल्स, राइट। उसी तरीके से हम यहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। एंड ग्राउंड ट्रूथ में, ग्राउंड ट्रूथ के अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करेंगे ये जो आंसर जनरेट कर रहा है ये एक्चुअली फैक्टफुल है भी या नहीं, राइट। तो हम रैक को जब भी इवेल्युएट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दो फेजेस में इवेल्युएट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट फेज क्या है, रिट्राइवल वाली, एंड सेकंड क्या है, जनरेशन वाली, राइट। सो रैक को इवेल्युएशन करने के लिए दो मेथड्स है। एक हम क्या करेंगे, रिट्राइवल को इवेल्युएट करेंगे। रिट्राइवल में दो मेनली क्या है, मेन मैट्रिक्स है। एक है आपका कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, सॉरी कॉन्टेक्स्ट, हाँ यस, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन एंड कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन एंड कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। एंड सेकंड होगा आपका जनरेशन, क्या कर रहे हैं हम, इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो जनरेशन में हम इवेल्युएट करते हैं फेथफुलनेस एंड आंसर रिलेवेंस। फेथफुलनेस एंड आंसर रिलेवेंस। आंसर रिलेवेंस। सो ये क्या है, ये मेन 4 मैट्रिक्स है, और भी कुछ मैट्रिसेस है, लेकिन क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट, हम बोल सकते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज मैट्रिसेस है। तो हम इन 4 का वर्किंग देखेंगे, एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, इन चारों में एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रैक का एप्लीकेशन हम इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। सो इसके लिए एक और इमेज थी जो क्या है, वो ये ठीक से एक्सप्लेन करे कि हर एक इसमें क्या हो रहा है। कंपोनेंट वाइज कहाँ पे है क्या, यस। या सो ये क्या है, आपके 4 मैट्रिक्स है। सो इसमें क्या क्या बता रहा है, सो यहाँ पे क्या है, जनरेशन के लिए आपके पास 2 मैट्रिसेस है, फेथफुल एंड आंसर रिलेवेंस। रिट्राइवल के लिए 2 है, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। फेथफुलनेस में क्या हो रहा है, हाउ फैक्चुअली एक्यूरेट द जनरेटेड आंसर। सो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं,
आपका जो जनरेटेड आंसर है वो फैक्चुअली कितना एक्यूरेट है, राइट। मीन्स क्या, जैसे हमने पूछा था हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो उसने आंसर तो जनरेट किया था लेकिन वो फैक्चुअली एक्यूरेट था क्या? नहीं था, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे केसेस में फेथफुलनेस चेक करेंगे, या फिर आंसर रिलेवेंसी में क्या चेक करते हैं, हाउ रिलेवेंट इज द जनरेटेड आंसर टू द क्वेश्चन। सो कभी कभी क्या हो सकता है, हम क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं एंड एलएलएम ने आंसर दूसरा जनरेट किया है, या फिर हमने पूछा है और कुछ क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंगली रिलेवेंट आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो आपका जो आंसर है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट है या नहीं, एलएलएम ने जो जनरेट किया है वो हम क्या करते हैं, आंसर रिलेवेंसी में चेक करेंगे। फिर ये दो मैट्रिसेस है वो किसके लिए है, रिट्राइवल के लिए है। सो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, इन जनरल मशीन लर्निंग में प्रिसीजन का क्या मतलब होता है एंड प्रिसीजन हम क्यों चेक करते हैं? यस, Out of total predicted positive, how many are truly positive? Is a precision. सो क्या होता है, जितने भी हमने पॉजिटिवली प्रिडिक्ट किए हैं पॉजिटिव वैल्यूज, सो उनमें से कितना एक्चुअली पॉजिटिव थे। तो हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमने रिट्रीव किए थे उन रिट्रीव डॉक्यूमेंट में से एक्चुअली कितने हमारे लिए, हमारे प्रॉब्लम के लिए क्या है, सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। यूजफुल मीन्स क्या, इनमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअली कितने डॉक्यूमेंट में था। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन एक पूछा है एंड डॉक्यूमेंट कोई और ही क्या हो रहे हैं, रिट्रीव हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रिसीजन यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। सो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन बेसिकली क्या है, हम देख रहे हैं कि जो आपके रिट्रीव डॉक्यूमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है, कितने परसेंट एक्यूरेट है, या फिर उनमें आंसर प्रेजेंट है भी या नहीं, या फिर ऐसे ही रिट्रीव हुए, ये हम क्या है कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन में चेक करें। अगेन कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, सो ये भी क्या है, रिकॉल के ऊपर बिल्ड हुआ है। सो रिकॉल क्या होता है, Out of actual positive, out of total actual positive, how many are truly positive? यस। सो जो टोटल पॉजिटिव थे हमारे मॉडल ने उनको कितना करेक्टली क्या किया है, प्रिडिक्ट किया है। सो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, राइट, जो हमारा आंसर देने के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, वो सारे इंफॉर्मेशन जिन भी चंक में अवेलेबल थी वो सारे चंक यहाँ पे रिट्राइव हुए हैं या नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं, राइट। कैन इट रिट्राइव ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। सो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 चंक्स चाहिए थे एंड उनमें से 2 ही चंक्स इसने क्या किया है, रिट्राइव किया है। वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं एंड उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, 1 by 1 हर एक मैट्रिक्स का वर्किंग देखेंगे, एग्जैक्टली किस तरीके से फेथफुलनेस कैलकुलेट करते हैं, आंसर रिलेवेंसी कैलकुलेट करते हैं, एंड फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इन सब के लिए रैगाज नाम की एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, रैगाज। सो रैगाज बेसिकली क्या करता है, ये सारे जो स्कोर है रैगाज में ऑलरेडी यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, रैगाज लाइब्रेरी का यूज करके जो भी आपका हम बोल सकते हैं कि जो भी आपका क्या है रैग है, रैग का एप्लीकेशन है, उसे हम किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपका जनरेशन मैट्रिक्स है एंड उसमें भी हम क्या करेंगे, फेथफुलनेस से स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं फेथफुलनेस एग्जैक्टली क्या होता है एंड किस तरीके से वर्क होता है। सो फेथफुलनेस में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हाउ फैक्चुअली एक्यूरेट द जनरेटेड आंसर इज। सो हमने कंसिडर आपके रैग के एप्लीकेशन को क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है, राइट। हम ये जानना चाहते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, या हमारा एलएलएम ऐसे ही क्या कर रहा है, हेलुजिनेट कर रहा है एंड कुछ और आंसर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। सो यहाँ पे फेथफुलनेस का आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा एंड उसकी डेफिनेशन भी है। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ क्लेम्स इन अ जनरेटेड आंसर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अ गिवन कॉन्टेक्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स इन अ जनरेटेड आंसर। सो इसका मतलब क्या है, ये हम क्या है समझ लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। सो कंसिडर यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, वेयर एंड व्हेन वाज आइंस्टाइन बोर्न। सो वेयर एंड व्हेन आइंस्टाइन वाज बोर्न, ये क्या है आपका क्वेश्चन है एंड उसके लिए कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न
was a German born theoretical physicist widely held as one of the greatest and most influential scientists of all time. इसमें से आपको क्या करना है, when and when was Einstein born. So अगर हम देखेंगे कोई आंसर, फर्स्ट आंसर देख लेते हैं, इसमें क्या है, Einstein was born in Germany on 14 मार्च 1879. सो अगर हम देखें यहाँ पे इस आंसर में हमारे एलएलएम ने दो क्लेम्स किए. कौन से क्लेम्स किए? सबसे फर्स्ट क्लेम है आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, राइट, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्लेम है. सेकंड क्लेम क्या है, बोर्न ऑन 14 मार्च 1879. तो अगर हम देखें इन दो क्लेम में से, सो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ क्लेम्स इन अ जनरेटेड आंसर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम गिवन कॉन्टेक्स्ट. सो ये क्या बोल रहा है, ऐसे कितने क्लेम्स है जनरेटेड आंसर में जो क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली प्रेजेंट है. तो ये आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, ये कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या है, वाज अ जर्मन बोर्न थियोरेटिकल फिजिसिस्ट. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्लेम कॉन्टेक्स्ट में है. एंड सेकंड क्लेम है क्या, 14 बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, तो ये भी है. तो हाउ मेनी क्लेम्स आवर मॉडल एंड डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स इन अ जनरेटेड आंसर, राइट. सो हाउ मेनी क्लेम्स आवर आंसर इज मेकिंग, सो हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं. यस, इस फर्स्ट आंसर में कितने क्लेम्स है, टोटल 2 क्लेम्स है. फर्स्ट क्लेम कौन सा है, आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, एंड इसकी डेट है. तो टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स है 2, एंड 2 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. किससे डिवाइड करेंगे, कितने क्लेम्स एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चल रहे हैं, कितने क्लेम पता चल रहे कॉन्टेक्स्ट से, आउट ऑफ 2. यस, 2, ऑल 2. तो इसका क्या होगा, स्कोर विल बी 1. एंड हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले का भी सेम वे में कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं. सो नीचे वाले में टोटल कितने हैं, कितने क्लेम है. फर्स्ट क्लेम इज आइंस्टाइन वाज बोर्न इन, क्लेम मींस क्या है, फैक्ट्स बोल सकते हैं आप, कितने फैक्ट्स है. सो फर्स्ट है, ये बोल रहा है कि आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, ये एक फैक्ट है. एंड सेकंड क्या है, उसकी डेट प्रोवाइड की है, किस डेट पे बॉर्न हुआ है. तो यहाँ पे भी क्या है, टोटल कितने क्लेम है, 2 क्लेम है, राइट. सो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 क्लेम, टोटल 2 क्लेम है. एंड उसे किससे मींस किसको 2 से डिवाइड करना है हमें, नंबर ऑफ क्लेम्स इन अ जनरेटेड आंसर दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट. सो कॉन्टेक्स्ट में इन क्लेम में से कितनी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट से ली गई है. सबसे पहला आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट है, तो 1 हो गया. एंड सेकंड भी है क्या, देखते हैं, 20 मार्च 1879 है क्या, नहीं है, राइट. सो कितने क्लेम्स कॉन्टेक्स्ट से लिए गए हैं, ओनली 1. तो यहाँ पे इसका क्या होगा स्कोर, 0.5. तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपका आंसर, यहाँ पे आपको स्कोर मिलेगा 0 to 1 के बीच में. अगर 1 मीन्स क्या, आपका आंसर क्या है, हाईली फेथफुल. हाईली फेथफुल मीन्स आपके जो फैक्चुअली कोई भी फैक्ट्स इसने आपको प्रोवाइड किए हैं या फिर कोई भी क्लेम प्रोवाइड किया है, उनमें से 100% इंफॉर्मेशन क्या है, आपके कॉन्टेक्स्ट से ली गई है. अगर 0 है तो इसका मतलब क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट से नहीं ली गई है, वो एलएलएम ने क्या किया है, खुद से जनरेट किया है. इसका मतलब क्या हो सकता है, एलएलएम हेलुजिनेट कर रहा था, राइट. समझ में आ रहा है. सो अगर हम वो एग्जांपल देखते हैं जहां पे क्या हो रहा था, जब हम हुई सीएम ऑफ महाराष्ट्र सेंड कर रहे थे, तो कंसिडर हमने आर्टिकल सेंड किया जिसमें क्या है, सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस मेंशन किया गया है, लेकिन हमारा एलएलएम क्या जनरेट कर रहा है, सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज उद्धव ठाकरे. तो हमारे एलएलएम का क्लेम था उद्धव ठाकरे एंड कॉन्टेक्स्ट में है देवेंद्र फडणवीस. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फेथफुलनेस 0 आ जाएगा. तो हमें पता चलेगा वो क्या कर रहा है, हेलोजिनेट कर रहा है, ना कि कॉन्टेक्स्ट से आंसर दे रहा है. ये क्लियर है एग्जैक्टली कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं फेथफुलनेस. यस, यस सर. या. सो करेक्ट आन्सर कुठे असते मग? करेक्ट आंसर असं काहीच नाही, तुम्ही जे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करताय ना, मीन्स जो कॉन्टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एलएलएम को, उसके अकॉर्डिंगली जस्ट क्लेम क्या है ये हम देख रहे हैं. तो करेक्ट आंसर का हम आगे देखेंगे, मीन्स ग्राउंड ट्रूथ जो आपकी नेक्स्ट मीन्स रिट्राइवल वाले मैट्रिक्स है, उनमें क्या होता है,
हम ग्राउंड ट्रूथ का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आंसर मिला है या नहीं। तो कंसिडर वो जो पैराग्राफ का एग्जांपल हमने कहा था, पैराग्राफ में कुछ और क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आपको पता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या करेंगे, जो पैराग्राफ में दिया गया है वो आंसर में लिखेंगे या फिर जो आपको पता है वो लिखेंगे, राइट। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता था जहां पे आपको पैराग्राफ प्रोवाइड किया जाता था एंड उस पैराग्राफ के ऊपर आपको क्वेश्चन होते थे। आप क्या करते थे, उसकी पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आंसर लिखते थे, राइट। सो आपको पता है कि उस पैराग्राफ में कुछ और इंफॉर्मेशन है वो जो आपके नॉलेज से मैच नहीं करती, तो आप कौन सा लिखेंगे, जो आपके पास है या फिर उस पैराग्राफ में प्रोवाइड की गई है। क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, पैराग्राफ। पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो कॉन्टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर कितने परसेंट करेक्ट है, मीन्स कितने परसेंट कॉन्टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेके दे रहा है या फिर कितने परसेंट खुद से जनरेट कर रहा है, ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। फेथफुलनेस मीन्स क्या, हाउ फेथफुल योर आंसर इज विथ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के साथ कितना फेथफुल है, राइट। हाउ फैक्चुअली एक्यूरेट इज जनरेटेड आंसर। सो फैक्चुअली आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ कितना फेथफुल है यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे थे 192 क्लेम है, लेकिन हम एवरी टाइम मैन्युअली तो ऐसे नहीं कर सकते, राइट। इवन क्या होता है, वन मोर थिंग, ये जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देख रहे हैं हम, इनमें से कोई भी मैट्रिक्स क्या है अभी के लिए ऐसे परफेक्ट नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जैसे आपका क्लासिफिकेशन या फिर रिग्रेशन की मैट्रिक्स होती है, वहां पे प्रिसीजन हो गया, रिकॉल हो गया या फिर F1 स्कोर हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट सारे मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे तो हम कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं अबाउट आवर मॉडल, हमारा मॉडल बायस्ड है या फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम है, ये हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी कभी उतने अच्छे से हम नहीं समझ पाते, इसीलिए करंटली अगर कहीं पे भी आपका LLM हम यूज कर रहे हैं तो बेस्ट मेथड क्या है, ह्यूमन इवैल्यूएशन। ह्यूमन इवैल्यूएशन मींस क्या, मैन्युअली हम ह्यूमन चेक करेगा जो आंसर है एंड फिर उस आंसर करेक्ट है या नहीं चेक करेगा। लेकिन फिर भी हमें क्या होता है, एवरी टाइम ह्यूमन इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी मेथड्स है उनका यूज कर सकते हैं। उनमें से एक है ये फेथफुलनेस। लेकिन अभी अगर हमें ये ऑटोमेटिकली चेक करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। ये तो हमने मैन्युअली कर कैलकुलेट किया था, 2 हमने कैलकुलेट किए, फिर 2 है या नहीं देखा एंड ये मैन्युअली किया। तो अगर LLM को करना है तो LLM क्या करता है, वो हम देखेंगे। वो सिंपली क्या करेगा, जो भी ये आ रहा है आपका, मीन्स कंसिडर आपका कोई कॉन्टेक्स्ट है एंड उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी थिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, आपका आंसर ठीक से आ रहा है या नहीं, मीन्स ये क्या कर रहा है उसको देखने का ट्राई करता है। सो बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा, हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो भी आपका आंसर है ना उस आंसर के अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, और कुछ क्वेश्चंस जनरेट करता है एंड फाइंड आउट करेगा उस क्वेश्चन के आंसर जो आ रहे हैं वो क्या हो रहा है आपके इसके अकॉर्डिंगली है या नहीं। सो ठीक है, ये फेथफुलनेस में क्या हो रहा है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, एवरीथिंग हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मैट्रिक्स थी हमारी आंसर रिलेवेंस। सो आंसर रिलेवेंस में एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसे हम समझने का ट्राई करते हैं। सो आंसर रिलेवेंस में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, आंसर रिलेवेंस में क्या कर रहे हैं, हाउ रिलेवेंट इज द जनरेटेड आंसर टू द क्वेश्चन। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर कितना रिलेवेंट है, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सो कैसे चेक करेंगे ये, उसके लिए जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। आंसर रिलेवेंट, यस।
तो यहाँ पे क्या है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको दिख रहे होंगे। कैलकुलेशंस क्या है, द आंसर रिलेवेंस इज डिफाइंड एज अ मीन ऑफ कोसाइन सिमिलरिटी ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन टू द आर्टिफिशियल क्वेश्चंस विच आर जनरेटेड रिवर्स इंजीनियर्ड बेस्ड ऑन आंसर। सो ये आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ दे रहा है। सो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्या करते हैं, आंसर रिलेवेंस एग्जैक्टली क्या करने का ट्राई कर रहा है एंड ये सारी चीजें वो कैसे करता है इसे समझ लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है, कंसिडर ए एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन है आपका, वेयर इज फ्रांस एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल। ये क्या है आपका क्वेश्चन। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर में आपके क्या क्या मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले वेयर इज फ्रांस लोकेटेड एंड फ्रांस की कैपिटल क्या है। सो अगर हम यहाँ पे रोल रिलेवेंस आंसर देखें तो उसमें क्या हो रहा है, क्या बोला है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप। सो ओनली आंसर का क्या हुआ है, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कवर हुआ है। सो यहाँ पे कैपिटल का आंसर मिल रहा है क्या हमें, नो, राइट। सो इसीलिए ये क्या है, इस लो रिलेवेंट आंसर है। व्हाई, जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है, उतने मीन्स क्वेश्चन में जो जो हमने पूछा है उसका कंप्लीटली आंसर हमें नहीं मिल रहा है। एंड हाई रिलेवेंट आंसर अगर हमने देखे तो उसमें क्या है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप एंड पेरिस इज इट्स कैपिटल। सो जो हमने पूछा था वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, राइट। इवन क्या होता है लो रिलेवेंस में, कंसिडर आपका आंसर ये तो दे ही रहा है एंड इसके साथ कुछ और थिंग्स भी जनरेट कर रहा है, जैसे फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप एंड अगेन क्या कर रहा है, फ्रांस इज फेमस फॉर इट्स फूड एंड एवरीथिंग, ऐसे जनरेट कर रहा है। तो ये हमने पूछा था क्या, नहीं पूछा था, राइट। ये भी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो उस केस में भी क्या होगा, आपका आंसर रिलेवेंस स्कोर ड्रॉप हो जाता है। तो आपका आंसर रिलेवेंस स्कोर बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहा है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, आपके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं या नहीं, या फिर और कुछ नॉइज या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका आंसर रिलेवेंस ड्रॉप हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आंसर रिलेवेंस में हम क्या चेक कर रहे हैं, हमने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का हमें ठीक से आंसर मिला है या नहीं, ये हम जस्ट चेक कर रहे हैं आंसर रिलेवेंस में, हाउ मच योर आंसर रिलेवेंट टू द योर क्वेश्चन। तो ये एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है ये हम देखेंगे। एंड फिर यहाँ पे ये जो भी डेफिनेशन दिया गया है, जो भी ये है, ये क्या है, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक क्लेवर मेथड यूज किया। सबसे पहले ये क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो हमने आंसर जनरेट किया है, सो उस आंसर का क्या करेंगे, उस आंसर के ऊपर सिंथेटिक क्वेश्चन जनरेट करते हैं। क्या करेंगे, क्रिएट सिंथेटिक क्वेश्चन ऑन गिवन आंसर। मीन्स क्या हो रहा है, जो आंसर आपके एलएलएम ने जनरेट किया है, हम क्या करेंगे, उस एलएलएम जनरेटेड जो आंसर था हमारा उसके ऊपर क्वेश्चंस जनरेट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर आपके एलएलएम ने क्या जनरेट किया है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ये क्या किया है, एलएलएम ने जनरेट किया है। तो हम क्या करेंगे, यही एलएलएम को पास करेंगे एंड हम क्या बोलते हैं, जनरेट फ्यू क्वेश्चन ऑन दिस सेंटेंस। सो आपका एलएलएम कुछ ना कुछ आंसर जनरेट करेगा। क्या क्या जनरेट कर सकता है, वेयर इज फ्रांस, ऐसा समथिंग करेगा, राइट, वेयर इज। तो हम क्या करते, पहले ये वाला लेते हैं, हाई रिलेवेंस वाला। सो ये इसने जनरेट किया, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप एंड पेरिस इज इट्स कैपिटल। सो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, सबसे पहले होगा वेयर इज फ्रांस लोकेटेड, एंड और क्या हो सकते हैं, व्हाट इज फ्रांस कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और कुछ होंगे। इस तरीके से क्या हो रहा है, जो आपने आंसर जनरेट किए हैं उसके ऊपर क्या होंगे, हम क्या करते, कुछ क्वेश्चंस जनरेट करेंगे यूजिंग एलएलएम। एंड फिर हम क्या करते,
ये जो जनरेटेड क्वेश्चन है इसका हम सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करते विथ योर ओरिजिनल क्वेश्चन। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? वेयर इज द फ्रांस एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल। तो इन दोनों का क्या होगा? सिमिलैरिटी स्कोर ज्यादा आएगा या कम आएगा इसके साथ? यस, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है तो ज्यादा आना चाहिए, राइट? यही चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, अगर इन दो क्वेश्चन का जो हमने क्या किए थे, आंसर से जनरेट किए थे उसका एंड ये जो आपने ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था उनका सिमिलरिटी स्कोर अगर हाई है तो हम बोलेंगे आपका आंसर क्या है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट है। सो सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कोसाइन सिमिलैरिटी ऑन those generated questions on ओरिजिनल क्वेश्चन, या फिर हम बोल सकते हैं कि विथ ओरिजिनल क्वेश्चन, राइट? या विथ ओरिजिनल क्वेश्चन। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे इन दो लाइंस का मतलब समझ में आया, इन दो स्टेप्स में क्या हो रहा है, या फिर कोई डाउट है? यस, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो आपने आंसर जनरेट किया है एलएलएम का आंसर, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस जनरेट किए एंड इन क्वेश्चन का हम सिमिलरिटी स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं विथ आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। सो अगर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर नहीं है तो रॉन्ग कैसे आता है, मीन्स ये रिलेवेंस ड्रॉप कैसे होता है ये देखेंगे। सो कंसिडर हमारे आंसर में क्या है, आपको कुछ ऐसा दिया है, जैसे क्या दिया गया है, ये हमारा सेम क्वेश्चन है, वेयर इज फ्रांस एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल। तो आपको आंसर ऐसे मिला है, पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, इट इज फेमस फॉर आईफिल टावर, समथिंग ऐसे, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने जनरेट करके दी। तो ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है जैसे आईफिल टावर वगैरह, ये हमने पूछा था कैसे, हमारे क्वेश्चन में था ओरिजिनल नहीं था, राइट? हमारे क्वेश्चन में जस्ट ये था कि फ्रांस कहां पे लोकेटेड है एंड फ्रांस की कैपिटल क्या है। तो इसके ऊपर अगर हम जनरेट करेंगे क्वेश्चन, क्या क्या जनरेट हो सकते हैं, एलएलएम भी जनरेट करेगा। तो सबसे पहले होगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, अगेन हो सकता है व्हाट इज पेरिस फेमस फॉर, राइट? ये सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हम व्हाट इज पेरिस फेमस फॉर, इसका सिमिलरिटी स्कोर कैलकुलेट करेंगे विथ आवर ओरिजिनल आंसर, वेयर इज फ्रांस एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल, तो ये ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा नहीं आएगा, राइट? तो अगर ज्यादा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो आंसर रिलेवेंस है ये ड्रॉप हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट हुए थे सबका हम क्या करेंगे, सबके साथ कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करते हैं एंड उनका एवरेज लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका हम क्या कर रहे हैं, मीन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आंसर रिलेवेंस इज डिफाइंड एज मीन ऑफ कोसाइन सिमिलरिटी। यहाँ पे इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, क्या है ये, मीन ऑफ कोसाइन सिमिलरिटी। ये क्या है, मीन है कोसाइन सिमिलरिटी का। अगर हम कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो दो चीजों के साथ करते हैं, कौन सी दो चीजें? सबसे पहले हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन मीन्स जो आपने पूछा था, जिसका आपको आंसर चाहिए था, टू अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल क्वेश्चंस विच आर जनरेटेड बेस्ड ऑन द आंसर। सो ये क्या है, एलएलएम ने जो आंसर दिया था इसके बेसिस के ऊपर हमने कुछ आर्टिफिशियल क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कोसाइन सिमिलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यस, या कुछ भी समझ में नहीं है?
क्या हो रहा है? या सैटरडे को नींद नहीं खुल रही? जनरेशन की मैट्रिक्स है वो क्लियर है। अभी हमने क्या देखा? फेथफुलनेस देखा। फेथफुलनेस क्या चेक करता है? आपने जो आपके एलएलएम ने जो आंसर जनरेट किया है वो आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली कितना करेक्ट है, ये आपको फेथफुलनेस से आंसर मिल गया। आंसर रिलेवेंस क्या कर रहा है? आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिला है या नहीं, राइट? ये दोनों क्लियर है, इसमें कोई डाउट इन दोनों में, जनरेशन वाले मैट्रिक्स में? No, sir, no doubt. या सो अभी हम क्या करते हैं? रिट्राइवल वाला देखते हैं। रिट्राइवल में हम क्या क्या कर रहे हैं? जो आप डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहे थे, राइट, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? चेक करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए हैं वो करेक्ट हुए हैं या नहीं। सो यहाँ पे अगर रैक के मैट्रिक्स में देखें तो हमने अभी क्या चेक किया है? एलएलएम जो आंसर जनरेट किया है ये वाला पार्ट, ये जनरेटेड आंसर करेक्ट है या नहीं, इसके लिए हमने मैट्रिक्स देखे। यहाँ पे इस पार्ट के लिए मैट्रिक्स देखे। अभी हम क्या कहाँ पे देखने वाले हैं? इस पार्ट के लिए, राइट? सो वेक्टर स्टोर से जो चंक्स या फिर जो भी चंक्स हम क्या कर रहे हैं? रिट्राइव कर रहे थे फॉर कॉन्टेक्स्ट। सो जो कॉन्टेक्स्ट हम रिट्राइव कर रहे हैं फ्रॉम वेक्टर स्टोर वो आपका आंसर के लिए, आंसर के अकॉर्डिंगली कितना रिलेवेंट है, वो करेक्ट जनरेट कर रहा है या नहीं, ये भी हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। तो यहाँ पे इस रिट्राइवल वाले पार्ट के लिए अभी हम क्या करेंगे? कौन सी मैट्रिसेस अवेलेबल है वो हम देखेंगे। सो सबसे पहला कौन सा था? कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन। कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन। सो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन एग्जैक्टली क्या है एंड कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन में क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे क्या है? कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन का एवरीथिंग दिया गया है आपको। सो हम क्या करते हैं उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो प्रिसीजन मीन्स क्या होता है? यस, जो हमने पहले भी देखा था। प्रिसीजन मीन्स क्या होता है? जो आपने पॉजिटिव आंसर प्रिडिक्ट किया था, राइट, उनमें से एक्चुअली कितने करेक्ट प्रिडिक्ट किया है हमने, इसे हम क्या बोलते थे? प्रिसीजन। तो यहाँ पे हम प्रिसीजन मीन्स क्या चेक कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट का प्रिसीजन चेक कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट का प्रिसीजन कैसे चेक करेंगे? जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिट्रीव किए थे उनमें से एक्चुअली कितने आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट है। समझ में आ रहा है? जो चंक्स हम रिट्राइव कर रहे हैं उनमें से कितने चंक में एक्चुअली आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर प्रेजेंट है, ये हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं। सो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस हिंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है? क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन क्या है? वेयर इज फ्रांस एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल। सो यहाँ पे हम क्या करें? ग्राउंड ट्रूथ के साथ कंपेयर करते हैं। ग्राउंड ट्रूथ मीन्स क्या होगा? यस, जो एक्चुअल आंसर ह्यूमन को एक्सपेक्टेड है। हम जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें क्या एक्सपेक्टेड आंसर है? ये ग्राउंड ट्रूथ वाला आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो भी कॉन्टेक्स्ट वाली मैट्रिक्स है उनको चेक करने के लिए हमें ग्राउंड ट्रूथ के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? ग्राउंड ट्रूथ के साथ कंपेयर करेंगे। एंड ये कैसे कंपेयर होता है ये हम जस्ट अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या था आपका? ये कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव हुआ है। फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ये आपका यहाँ से अल्पाइन विलेज, मेडिटेरियन बीचेस, पेरिस इज इट्स कैपिटल, फेमस फेम फॉर इट्स फैशन हाउसेस, क्लासिकल म्यूजियम इंक्लूडिंग, ये सब क्या है? फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है? द कंट्री इज ऑल्सो रिनाउंड फॉर इट्स वाइन एंड सोफिस्टिकेटेड कुजिन। एवरीथिंग क्या है? उसने दिया है, बहुत कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे टॉप के ऊपर हम देखते हैं। सो टॉप में अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है? इस फर्स्ट वाले इसमें आपके ग्राउंड ट्रूथ में से कितनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है या फिर हमारा आंसर प्रेजेंट है। तो वेयर इज फ्रांस, ये प्रेजेंट है। फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, राइट। एंड सेकंड क्या है? व्हाट इज इट्स कैपिटल, व्हाट इज इट्स कैपिटल? पेरिस इज इट्स कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों इंफॉर्मेशन
आपके कॉन्टेक्स्ट के टॉप वाले चंक में ही क्या है, प्रेजेंट है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसके साथ, हाई कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन है। लेकिन अगर हम लो वाला देखेंगे तो इसमें ये क्या दे रहा है, सबसे पहले कुछ अननेसेसरी चीजें, इसमें हमारा कुछ भी आंसर प्रेजेंट है क्या, फर्स्ट चंक में प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो अगर सेकंड चंक में प्रेजेंट है तो हम क्या चाहते हैं, जो आपका टॉप का चंक है, सबसे जिसके साथ सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी हम क्या हमारे आ रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा टॉप पे रैंक होना चाहिए। जिस भी चंक में हमारे सारे के सारे आंसर प्रेजेंट है, वो चंक्स क्या होने चाहिए, टॉप पे होने चाहिए। समझ में आ रहा है। सो कंसिडर हमने क्या किया है, चंक 1। सो हम बाय डिफॉल्ट कितने चंक्स रिट्रीव करते हैं, यस, के कितना रखते हैं, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 4 रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, 4 चंक रिट्राइव कर रहे हैं। सो कंसिडर हमारा हो गया चंक 1, चंक 2, चंक 3 एंड चंक 4। सो आपके पास क्या है, टोटल 4 चंक्स प्रेजेंट है, राइट। इन 4 चंक्स में से हम देखते हैं कि इस चंक में एग्जैक्टली आपका आंसर है या नहीं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चंक हायर रैंक हो रहे हैं, टॉप पे रैंक हो रहे हैं, उनमें हमारा आंसर होना चाहिए। सो अगर इसमें आंसर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आपका जो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन है वो लो होगा। इवन यहाँ पे भी होगा तो वो लो होगा, यहाँ पे भी कंपेयर टू यहाँ पे होने के लो होगा। सो हम क्या चाहते हैं, जो टॉप में चंक रैंक हो रहा है उसके साथ आपका प्रिसीजन बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिसीजन एट के कैलकुलेट कर रहे हैं। के मीन्स क्या, जो रैंकिंग होगी, हमने 4 के दिया है, राइट। तो प्रिसीजन एट के 1 मीन्स फर्स्ट चंक जो सबसे टॉप के ऊपर रैंक हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रिसीजन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव एट के एंड फिर क्या है, ट्रू पॉजिटिव एट के प्लस फॉल्स पॉजिटिव एट के। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो आपके क्लेम्स है, हम देखते हैं कि कितने क्लेम्स आपके क्या हो रहे हैं, आपके ग्राउंड ट्रूथ में प्रेजेंट है। ग्राउंड ट्रूथ के जितने भी क्लेम्स है, ग्राउंड ट्रूथ में कितने क्लेम्स है, यहाँ पे फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप एंड इस कैपिटल इज पेरिस। तो ये जो भी क्लेम्स है ट्रू पॉजिटिव, कितने क्या हो रहे हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, टॉप के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हम ओनली फर्स्ट उस पे देखेंगे। सो आपका फर्स्ट चंक को, जस्ट हम अभी फर्स्ट चंक के ऊपर फोकस करें तो हम क्या करेंगे, आपके ग्राउंड ट्रूथ में क्या क्या क्लेम है, आपके ग्राउंड ट्रूथ में टोटल कितने क्लेम्स है, ट्रू पॉजिटिव एट के टोटल 2 क्लेम्स है, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, टोटल ट्रू पॉजिटिव एट के। सो ट्रू पॉजिटिव मीन्स क्या क्या है, कौन से क्लेम यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट इसमें 2 आउट ऑफ 2 आ रहे हैं, राइट, एंड प्लस फॉल्स पॉजिटिव मीन्स ऐसे कौन से क्लेम है जो अननेसेसरी है, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो फर्स्ट चंक का कुछ प्रिसीजन आएगा, मीन्स कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन आएगा, राइट, प्रिसीजन आएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, चंक 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, एंड फाइनल प्रिसीजन जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन एट के मीन्स जो टोटल है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एवरेज ले रहे हैं हर एक किसी का, मीन्स सम कर रहे हैं। कैसे, आपका फर्स्ट चंक का प्रिसीजन जो आया था उसको हम ये वीके से मल्टीप्लाई करेंगे। वीके बेसिकली क्या है, ये 0 to 1 के बीच में रहता है। ये क्या रहेगा, जो आपका हम ऐसे बोल सकते हैं कि टॉप का वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर जैसे जैसे नीचे चला जाता है वो ये वीके का वैल्यू कम होता जाएगा, तो प्रिसीजन का जो है उसका इंपॉर्टेंट कम होने लग जाता है, राइट, जो नीचे नीचे आ रहा है। क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं जो टॉप पे चंक्स आ रहे हैं उनमें क्या हो, हमारे सारे के सारे आंसर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वीके की वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू आवर, जैसे हम चंक क्या होता है ऑर्डर में नीचे चले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स इन अ टॉप के रिजल्ट मीन्स हमारे
तो आपके जो भी रिजल्ट आए थे उसमें कितने आइटम्स है, मीन्स कितने क्लेम्स है जो क्या है हमारे आंसर देने के लिए रिलेवेंट है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे। सो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्या किया है, रिट्राइव किया है, उसमें क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, मीन्स जो हमें एक्सपेक्टेड है वो सारी चीजें रिट्राइव हो रही है या नहीं, ये हमने चेक किया। यस, क्लियर है ये? सो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये देखते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट रिकॉल को अगर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे जस्ट क्या है, ये क्या है, जीटी सेंटेंस मीन्स ग्राउंड ट्रूथ सेंटेंसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कॉन्टेक्स्ट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन ग्राउंड ट्रूथ। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कितने क्लेम्स है जो क्या हो रहे हैं, ग्राउंड ट्रूथ के साथ अलाइन करते हैं, ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं। सो कितने सेंटेंसेस है जो ग्राउंड ट्रूथ के साथ अलाइन कर रहे हैं, पहले डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन ग्राउंड ट्रूथ। सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा ग्राउंड ट्रूथ है, ग्राउंड ट्रूथ में टोटल कितने सेंटेंसेस है या फिर कितने क्लेम है। सबसे पहले ये वाला क्लेम है, राइट, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप। एंड सेकंड कौन सा क्लेम है, इट्स कैपिटल इज पेरिस। सो नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन जीटी कितने, 2 है। एंड इन 2 में से कितने सेंटेंसेस या फिर कितने क्लेम आपको कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं। सो कितने मिल रहे हैं, अगर हम देखें, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, ये मिल रहा है क्या, मिल रहा है, 1 मिल गया। एंड सेकंड, इट्स कैपिटल इज पेरिस, पेरिस का यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पेरिस इज कैपिटल। सो 2 आउट ऑफ 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि स्कोर 1 आएगा। लेकिन इसका अगर देखें, जो आपका क्या है, लो कॉन्टेक्स्ट रिकॉल है, इसमें क्या हो रहा है, फ्रांस इज इन वेस्टर्न यूरोप, एक तो आ गया, तो पेरिस के बारे में कुछ बोला है कि इसने, यहाँ पे नहीं बोला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा इसका कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। राइट, समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया हमने कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे ग्राउंड ट्रूथ में कितने क्लेम्स है, मीन्स जो हमें क्या है आंसर देने के लिए नेसेसरी रहेंगे, कितनी क्लेम्स है हमारे आंसर देने के लिए, कितने नेसेसरी क्लेम्स है, 2 है। हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, पहली तो फ्रांस कहां पे लोकेटेड है एंड फ्रांस की कैपिटल क्या है। एंड हम ये देखेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट में दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो जिसमें हाई कॉन्टेक्स्ट रिकॉल आ रहा था उसमें क्या है, दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। लेकिन लो कॉन्टेक्स्ट रिकॉल में क्या हो रहा है, ओनली 1 इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है आउट ऑफ 2, जिसकी वजह से इसका क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल लो आएगा। समझ में आ रहा है ये? इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी आपका रैग एप्लीकेशन था उसका हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। यहां से आपको क्या पता चलेगा, कंसिडर आपका जो रिट्राइवल का जो मैट्रिसेस आ रहे हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मीन्स आपका रिट्राइवल वर्क कर रहा है, लेकिन आपका जनरेशन की मैट्रिक्स उतने अच्छे से नहीं आ रहे, तो आप कहाँ पे चेंजेस करेंगे, मीन्स जो भी हमने डिफरेंट थिंग्स देखी है, तो क्या चेंजेस करना प्रीफर करेंगे आप, जिससे आपका ये क्या हो, जनरेशन बेटर हो, क्या कर सकते हैं आप? यस, जनरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, एलएलएम। तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एलएलएम के साथ यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो जनरेशन हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, राइट। रिट्राइवल अगर आपका मीन्स जनरेशन हो रहा है लेकिन रिट्राइवल नहीं वर्क कर रहा है, तो क्या क्या आपको चेंजेस करके देखना पड़ेगा। यस, रिट्राइवल को इम्प्रूव रैक के आर्किटेक्चर्स में, यस, रैक के आर्किटेक्चर्स में वी आर चेंजिंग रिट्राइवर्स एंड डॉक्यूमेंट चंक्स वगैरह, जो भी चेंजेस कर पाए हम, यस, इम्प्रूव द एक्यूरेसी। चंक्स देख सकते हैं, या जो भी
डिफरेंट डिफरेंट रिट्राइवल्स के मेथड देखे थे हमने, राइट? सेल्फ क्वेरी, मल्टी क्वेरी, वो हम क्या कर सकते हैं, सारे चेक कर सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एग्जैक्टली क्या चेंजेस करना है, कैसे करना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। सो ये क्लियर है एग्जैक्टली हमारा जो भी रैगास के मेथड्स है, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूजिंग रैगास के जो भी मैट्रिक्स थे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे रैग एप्लीकेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको हाईएस्ट मींस अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बेस्ट इवैल्यूएशन क्या है करंटली, ह्यूमन इवैल्यूएशन, राइट? ह्यूमन इवैल्यूएशन बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, बाकी इन चीजों का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग एक्यूरेसी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो अभी ये तो हमने थियोरेटिकल देखा एग्जैक्टली कैसे कर रहे थे हम। तो अगर आपको क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली इसका किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक करना है आपको, राइट? आपको एक रैग एप्लीकेशन हम बिल्ड करके देखते हैं एंड उस रैग एप्लीकेशन के ऊपर ये सारे की सारी चीजें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसका फेथफुलनेस कितना है, आंसर रिलेवेंस कितना है, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन कितना है, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल कितना है, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सो उसके लिए हमें एक रैग बिल्ड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक रैग बिल्ड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रैग एप्लीकेशन। रैग एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए हमें, सो सारी चीजें ले लेते हैं। pip install LangChain कम्युनिटी, उसके बाद ओपन एआई चाहिए, उसके बाद क्या क्या चाहिए, PyPDF चाहिए, उसके बाद ChromaDB चाहिए, उसके बाद टिक टोकन चाहिए, राइट? ये सारी चीजें चाहिए थी। एंड फिर हमें जस्ट क्या करना है, वन बाय वन लोड करना है। सो एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूं मैं, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग करके देख सकते हैं। सो ठीक है, सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुके हैं एंड डॉक्यूमेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक रैग का एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोडर चाहिए। सो हम ले सकते हैं फ्रॉम LangChain, या ये सारी चीजें चाहिए। अगेन रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर चाहिए फ्रॉम LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है, एंड जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लोडर चाहिए, तो लोडर ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो स्प्लिटर भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। स्प्लिट भी हो चुके हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमें चाहिए एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपन एआई एम्बेडिंग चाहिए। ओपन एआई एम्बेडिंग लिया, उसका हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिए। डेटाबेस के बाद में क्या करेंगे, रिट्राइवल चाहिए होगा। रिट्राइवल इक्वल टू db एज रिट्राइवल। एंड फाइनली हमें क्या करना होगा, चेन क्रिएट करना होगा। सो हम क्या करेंगे, QA चेन लिख लेते हैं, इक्वल टू रिट्राइवल QA हमने इंपोर्ट नहीं किया था ना, सो कर लेते हैं फ्रॉम LangChain डॉट चेन्स, यस रिट्राइवल QA। एंड LLM भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम LLMs इंपोर्ट ओपन एआई।
एंड यहाँ पे क्यूए, यहाँ पे एक एलएलएम भी इनिशियलाइज कर लेते हैं इससे पहले। एंड क्यूए चेन में क्या करेंगे, जो भी हमारी चेन थी वो हम यहाँ पे पास करते हैं। सो क्या है, रिट्राइवल क्यूए, यहाँ पे हमने सारी चीजें पास कर दी है। सो ये एक आर्गुमेंट है, रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, आपका आंसर देने के लिए जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट किया था वो भी रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्ट पीडीएफ की जगह हम ये पास करते हैं। सो ये क्या है, जो एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया कंपनी की रिपोर्ट है। ओपन ए की हमने इनिशियलाइज नहीं किया, हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ओपन ए की यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो मैं ये दे देता हूँ पहले, फ्रॉम google.colab। एंड यहाँ पे क्या करना है, ओपन ए की यस ओपन ए की हम ले रहे हैं। एंड फिर इसे क्या पे सेट करना है, एनवायरमेंट में इंपोर्ट ओएस। एंड यहाँ पे क्या पे सेट करना है, ओएस डॉट एनवायरमेंट ओपन ए की हो जाएगी सेट। ओपन ए की डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो क्या नेम है मेरा ओपन ए की का, जस्ट ओपन ए। सो इस नाम से हमें कॉल करना पड़ेगा। तो हो गया ये, एंड जस्ट इसे हम रन करते हैं। सो आपका आंसर क्या है, मीन्स आपका क्या है, ये रेडी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्यूएचएन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, डॉट इनवोक, ये एनवीडिया कंपनी का है तो कुछ क्या पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट द जीपीयू। सो एनवीडिया की जो भी जीपीयू है उसके बारे में बताने को बोल रहे हैं। तो ये क्या बताता है, देखते हैं। तो ये इसने बहुत कुछ क्या है हमें आंसर में दे दिया है। सो ये इसको हम जस्ट क्या करते हैं, रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है अभी के लिए। सो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। सो ये आंसर करेक्ट है या नहीं, मीन्स करेक्ट मीन्स क्या, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा है या नहीं, सारी की सारी चीजें वहां से ले रहा है या नहीं, ये फेथफुल है या नहीं, ये रिलेवेंट है या नहीं, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, चेक करनी है। या फिर इसका जो कॉन्टेक्स्ट रिट्राइव हुआ था वो कॉन्टेक्स्ट करेक्ट हुआ था नहीं, ये हमें सारी चीजें क्या करनी है, चेक करनी है। सो ये चेक करने के लिए हमें 4 थिंग्स चाहिए होती है। कौन सी, सबसे पहले चाहिए होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मीन्स क्या होगा, जो क्वेश्चन हमने पूछा है, यूजर क्वेरी, राइट। तो इस केस में यूजर क्वेरी क्या है, ये है हमारी टेल मी अबाउट जीपीयू। सेकंड होगा आंसर। आंसर भी बेसिकली क्या है, जो भी आपके एलएलएम से आपको रिस्पांस मिला है, ये क्या होगा, एलएलएम रिस्पांस, एलएलएम रिस्पांस। एंड फिर आपको चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रैक के इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने रिट्राइव किए थे, राइट, रिट्राइव्ड डॉक्स। एंड फाइनली आपको चाहिए ग्राउंड ट्रूथ। ग्राउंड ट्रूथ मीन्स क्या रहेगा, यस हम जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड आंसर टू यूजर क्वेरी। यूजर क्वेरी के लिए एक्सपेक्टेड आंसर एग्जैक्टली क्या है, ये आपको ग्राउंड ट्रूथ के थ्रू मिल जाएगा। सो ये 4 थिंग्स चाहिए। सो इनमें से कौन सी थिंग्स हमारे पास है
एंड अभी करंटली प्रेजेंट नहीं है। आपको क्या लगता है? क्वेश्चन है हमारे पास, यस क्वेश्चन है, आंसर है, आंसर है। सो जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट निकाल रहा था, ये भी एलएलएम को पता होगा किस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आंसर दिया है। लेकिन अभी हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ है क्या? तो ग्राउंड ट्रूथ हम कैसे बिल्ड करेंगे, क्या लगता है? सो जो आपका मशीन लर्निंग का मॉडल है, जब आप मशीन लर्निंग के मॉडल को इवेल्युएट करते हैं तो आपको ट्रू वैल्यू पता होती है, राइट? ये जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो ही हम इवेल्युएट कर सकते हैं, करेक्ट? उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ट्रू वैल्यू या फिर ग्राउंड ट्रूथ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में, इन चारों फॉर्मेट में डेटा हमें क्रिएट करना होगा। अगर आपको आपका जो भी रैक का एप्लीकेशन है चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। एंड डेटा कैसे क्रिएट करना है ये हम क्या करते हैं, अभी देखने का ट्राई करते हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चाहिए क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालेंगे इस लिस्ट में, एंड फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका आंसर चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए एंड ग्राउंड ट्रूथ क्या है, मीन्स इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड आंसर क्या है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ग्राउंड ट्रूथ एंड क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। एंड ये जो आंसर एंड कॉन्टेक्स्ट है ये कहां से निकालेंगे, यस आपके रैग एप्लीकेशन से हम निकालेंगे, क्योंकि रैग एप्लीकेशन से आपको आंसर भी मिल रहा है एंड कॉन्टेक्स्ट भी मिल रहा है। तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ये दो चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस एंड ग्राउंड ट्रूथ। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे हम मैन्युअली, तो जस्ट अ मिनट, मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूं। ये हमारा डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट दिख रहा है। इस डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे थे। तो हम इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं जिसका हमें आंसर पता हो। तो हम ऐसे कुछ आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। इसमें क्या हो सकते क्वेश्चंस, तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ऑन मार्केट, क्या ये गेमिंग का कुछ है, प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी, सेल्स मार्केटिंग, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, थर्ड। ओके, ये एक आपको ग्राउंड ट्रूथ मिल गया। क्या है ये, आवर करंटली इशूड पेटेंट हैव एक्सपायरेशन डेट फ्रॉम February 24 टू अगस्त 2043। ये आपको ग्राउंड ट्रूथ मिल रहा है। सो क्या क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं इसके लिए, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या आपको? नहीं सर। किसी को नहीं दिख रही, सॉरी, ये आप पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। हाँ अभी दिख रही है। ओके, मे भी आपके नेटवर्क का इशू होगा, चेक कीजिए। सो यहाँ पे हमको क्या है, एक फर्स्ट ग्राउंड ट्रूथ मिल गया। ग्राउंड ट्रूथ में हमें क्या है, ये एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है, एनवीडिया का जो क्या है एक्सपायरेशन डेट है वो क्या है, February 2024 टू अगस्त 2043 है। तो एक ग्राउंड ट्रूथ मिल गया। इस ग्राउंड ट्रूथ के लिए आपका क्वेश्चन क्या होगा, यस तो हमें क्वेश्चन भी क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज एक्सपायरेशन डेट फॉर पेटेंट, व्हाट इज एक्सपायरेशन डेट फॉर पेटेंट हो सकता है। सो हम ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज एक्सपायरेशन डेट फॉर पेटेंट्स। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है एंड हम क्या कर रहे हैं, इस एक्शन में से ये आवर नहीं, जस्ट करंटली इशूड पेटेंट है एक्सपायरेशन डेट्स फ्रॉम February 2024, ये हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से और दो तीन हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखते हैं और कुछ है क्या, क्या है,
सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इफेक्टिव, कंपटीशन, नथिंग कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे comes from companies providing intent provide GPU, CPU, okay. Manufacturing, seasonality, sales and marketing, platform extending business strategies, NVIDIA's key strategies, ठीक है। ओके एंड कुछ उसका प्रॉफिट का कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, यस ये ले लेते हैं। वी हैव इन्वेस्टेड कितना 45.3 बिलियन इन रिसर्च। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एनवीडिया हैव इन्वेस्टेड ओवर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो हम ये लिखते हैं सिंस इट्स इंसेप्शन, मीन्स जब से इनवीडिया क्या हुआ है, बिल्ड हुआ है, तब से उन्होंने इतना क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। ये हमारा ग्राउंड ट्रूथ होगा। यहाँ पे लेते हैं वी की जगह हम लिखते हैं इनवीडिया, एनवीडिया हैव इन्वेस्टेड ओवर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंस योर इंसेप्शन। सो इसका क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मच मनी एनवीडिया इन्वेस्टेड इन रिसर्च हो सकता है। हाउ मच मनी एनवीडिया इन्वेस्टेड इन रिसर्च। सो ये एक होगा। और एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ढूंढने का ट्राई करते हैं, कुछ मिलता है क्या देखेंगे। क्या है? इन 2020 into first data center, okay, not generate AI enable product services, research and develop our computational solution wide, ओके ये लेते। हाउ मच, हाउ सुपर कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है एनवीडिया? 75% पावर कर रहा है। सो एनवीडिया पावर्स ओवर 75% ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। ये आपका ग्राउंड ट्रूथ हो सकता है। सो हम लेते, नो यहाँ पे नहीं, आपका क्लेम है ये। एंड इसका क्वेश्चन क्या होगा, रिलेवेंट क्वेश्चन? How many supercomputers are powered by NVIDIA, right? NVIDIA। So ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड ग्राउंड ट्रूथ। ये हमें मैन्युअली निकालना पड़ेगा। सो इसकी एक और मेथड है जो हम इसके लिए भी एलएलएम का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड है हम जितना मैन्युअली निकाल सके। सो हम वो भी देखने का ट्राई करते हैं किस तरीके से हम क्या करेंगे, मीन्स जो एलएलएम का इसमें भी मीन्स ग्राउंड ट्रूथ या क्वेश्चन निकालने के लिए भी एलएलएम का यूज करने का ट्राई करते हैं। लेकिन अभी के लिए क्लियर है कैसे निकाला हमने। सो अभी हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका जो रैक का एप्लीकेशन आपने बिल्ड किया है यहाँ पे, राइट? ये एप्लीकेशन आपने बिल्ड किया है, इस एप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या आंसर दे रहा है फॉर सेम क्वेश्चन। जस्ट हम चेक करके देखते हैं क्या क्या होगा। हम आंसर करने के लिए क्या करेंगे, क्या था उसका नेम, QHN.invoke। एक क्वेश्चन पूछ के देखते हैं एग्जैक्टली दे रहा है या नहीं। व्हाट इज एक्सपायरेशन डेट फॉर पेटेंट्स? सो दे रहा है, करेक्टली दे रहा है, राइट? सो अगेन सेकंड क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। हाउ मच मनी एनवीडिया हैज इन्वेस्टेड इन रिसर्च? कितना है? 45.3 बिलियन। ये भी दे रहा है। अगेन ये देखते हैं। पहले इसको नीचे ले लेते हैं।
सो ओवर 75। सो ये क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट जो हमें एक्सपेक्टेड आंसर था दे रहा है। तो ऐसे हम मैन्युअली तो चेक किया, लेकिन जो हमारे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली दे रहा है या नहीं, मीन्स मैट्रिक्स का स्कोर क्या है, ईच मैट्रिक्स का कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन क्या है, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल क्या है, या फिर जो भी अदर हमारे मैट्रिक्स है वो कितना है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, और बाकी की चीजें भी हम ले लेते हैं। सो हमें आंसर चाहिए एंड कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ये भी हम क्या करेंगे, ले लेते हैं। सो हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा ये इसमें लिखना है। तो हम एक तो क्या कर सकते हैं, ये मैन्युअली जो भी रिजल्ट आया है या ये इसमें डाल सकते हैं ये, लेकिन ये क्या रहेगा, उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक जस्ट फॉर लूप लगा देते हैं इसके ऊपर, फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, ओके। एंड जस्ट हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट अपेंड QHN इन ओके क्यू सोर्स डॉक्यूमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। या फिर जो आपका रिट्राइवल है, रिट्राइवल से आपको कॉन्टेक्स्ट मिलने वाला है। सो रिट्राइवल से कॉन्टेक्स्ट मिलेगा तो हम यहाँ पे रिट्राइवल को इन्वोक कर सकते हैं, रिट्राइवल। तो रिट्राइवल क्या था हमारा, आ गया इन्वोक क्यू, एंड इसमें क्या होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। एंड ये आपको कैसे चाहिए, एक लिस्ट में चाहिए होता है। सो इसकी लिस्ट देगा या ये नहीं देगा, नहीं देगा तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको लिस्ट में डाल देते सबसे पहले तो। एंड ओनली पेज कंटेंट चाहिए ना आपको, तो हम पेज कंटेंट ले लेते हैं इसका डायरेक्टली। हम क्या कर रहे हैं, डॉक डॉट पेज कंटेंट, पेज कंटेंट फॉर डॉक इन। सो सबसे पहले ये समझने का ट्राई करते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो भी आपका रिट्राइवल है, ये वाला रिट्राइवल, नॉट सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं। जस्ट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं एंड उस क्वेश्चन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं, जस्ट इसको निकाल देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज एनवीडिया। सो एक क्या देगा, जस्ट इतना हम लेते हैं तो हमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दे रहा है। सो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओनली पेज कंटेंट चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी आपको 4 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर लूप कर रहे हैं, एंड लूप करके उसमें का ओनली पेज कंटेंट लेके यहाँ पे लिस्ट में डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ये। तो ऐसे हमने क्या किया है, जो भी आपका ये था ये आपने यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो आपका आंसर है, एंड आंसर देने के लिए कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो ये सारी चीजें आपके पास अभी प्रेजेंट है। आंसर देने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन प्रेजेंट है, आंसर चाहिए था, आंसर प्रेजेंट है, कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट है, एंड ग्राउंड ट्रूथ, सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट है। सो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे इवेल डेटा, एंड इसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो या इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारी चीजें मेंशन करेंगे, जिसमें क्या है, क्वेश्चन में आपकी क्वेश्चन की लिस्ट है, ग्राउंड ट्रूथ में ग्राउंड ट्रूथ की लिस्ट है, आंसर में आंसर की लिस्ट है, कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट है। एंड हमें क्या करना होता है, ये जो भी लिस्ट हमने बिल्ड की है उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अभी इवेल्युएट कर सकते हैं। सो कैसे इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा डेटा सेट में। कैसे करेंगे डेटा सेट में कन्वर्ट, जो आपका हगिंग फेस का डेटा सेट है उसमें, यस पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, pip इंस्टॉल डेटा सेट्स। ठीक है, एंड जस्ट हमें कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरी से डेटा सेट में कैसे क्रिएट करने के लिए क्या था, किसी को याद आ रहा है,
इंपोर्ट हम ऐसे ले सकते हैं डेटा सेट फ्रॉम डिक इवैल डेटा, जस्ट इवैल डेटा दे रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवैल डेटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुके हैं। अभी हम रेडी है फॉर यूजिंग रैगास लाइब्रेरी। सो रैगास लाइब्रेरी यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं इवेल्युएटिंग यूजिंग रैगास, इवेल्युएशन रैग एप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं, रैग एप्लीकेशन यूजिंग रैगास। सो रैगास का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल रैगास चाहिए, एंड जस्ट हमें क्या करना है, फ्रॉम रैगास ऐसे लेते हैं, रैगास इंपोर्ट इवैल्यूएट, सबसे इवैल्यूएट चाहिए होगा आपको, इवैल्यूएट, ये इवैल्यूएट करने का काम करता है, इवैल्यूएट। एंड फिर आपको चाहिए फ्रॉम रैगास मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स हमें चाहिए थी, आंसर रिलेवेंस चाहिए, फेथफुलनेस चाहिए, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट इक्वालिटी हमने ले लिया। एंड जस्ट आपको क्या चाहिए, स्कोर कैलकुलेट करना है, तो हम लेंगे स्कोर इक्वल टू यस इवैल्यूएट। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे लेते हैं डेटा सेट इक्वल टू डेटा, एंड यहाँ पे ये क्या है, हमारी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो भी डेटा हमने प्रोवाइड किया है, डेटा कौन सा है, ये डेटा इवैल डेटा से जो बना है, मीन्स आपका क्वेश्चन है, ग्राउंड ट्रूथ, आंसर, कॉन्टेक्स्ट होने वाला डेटा, इस डेटा के ऊपर आपको क्या करना है, ये 4 मैट्रिक्स का स्कोर चेक करना है, ऐसे हम बोल रहे हैं। एंड जब हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे तो आपको स्कोर मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है, एडिशनल रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट। ओके, सो आई थिंक क्या हो रहा है, ये जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट नेम दिया है ना हमने, इसका नेम रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट रख के देखते हैं, जस्ट नाउ वी विल सी। ठीक है, इवैल्यूएट हो रहा है, इवैल्यूएट हो गया। एंड जस्ट हम क्या करते हैं, स्कोर चेक करते हैं। स्कोर क्या आ रहा है, फेथफुलनेस 100% आ रहा है, आंसर रिलेवेंस थोड़ा सा कम है 0.94, प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, एवरीथिंग अच्छे तरीके से आ रहा है। सो यहाँ पे हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे थे, इसलिए क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट ये क्या कर रहा है, अच्छे से आंसर दे पा रहा है। लेकिन जब आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आंसरिंग क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, मे बी ये सारी चीजें थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लगता है, सब कुछ 100% है, लेकिन ओनली आंसर रिलेवेंस थोड़ा सा कम आ रहा है। किसकी वजह से कम आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, क्या लगता है, आंसर रिलेवेंस मीन्स क्या, आंसर रिलेवेंस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोसाइन सिमिलरिटी, या कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड आउट करें। लेकिन बेसिकली हम क्या देख रहे थे, जो आपका एलएलएम ने आंसर जनरेट किया है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेक्ट है या नहीं, मीन्स आपके क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही दिया गया है नहीं। अगर कम दिया है, कुछ जो क्वेश्चन में पूछा गया था उससे कम दिया गया होगा तो भी क्या होगा, आंसर रिलेवेंस स्कोर कम होता है, या फिर कुछ ज्यादा भी दिया हो तो यहाँ पे कुछ कम या कुछ ज्यादा दिया है क्या इन आंसर्स में, जो पूछा गया था उससे, थर्ड क्वेश्चन में एग्जैक्टली ज्यादा दिया है। कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई। सो मोस्ट प्रोबेबल इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो आंसर रिलेवेंस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो ये क्या करेगा, आंसर रिलेवेंस कैसे कैलकुलेट होता है, ये जो भी आंसर आया था इसके ऊपर क्वेश्चंस जनरेट करेगा। तो ये क्या जनरेट कर सकता है, एक ग्रीन 500 का जो भी कुछ बोला है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आया होगा जो कि हमारे क्वेश्चन के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था, कोसाइन सिमिलरिटी ज्यादा नहीं आएगी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आंसर रिलेवेंस रिड्यूस हो रहा है। और बाकी की सारी चीजें क्या है, मीन्स ऑलमोस्ट जैसे चाहिए था वैसे हमें आंसर मिल रहा है अच्छे से।
ठीक है। सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी रैक का एप्लीकेशन है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, ये तो हमने देखा मैन्युअली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो एक और मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एलएलएम का यूज करेंगे फॉर ये सारी चीजें करने के लिए, राइट। एलएलएम का कैसे यूज करेंगे, जस्ट हम क्या करते हैं, एलएलएम का यूज करके ही ये सारा डेटा हम क्रिएट करते हैं एंड फिर हम क्या करेंगे, एलएलएम के साथ ही मीन्स इवैल्यूएट करते हैं इसको। तो वो कैसे करना है ये हम देखेंगे, मे बी मंडे को देखते हैं। तब तक एनी क्वेश्चंस जो भी हमने आज देखा, सो मंडे को हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिसेस है इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग मैन्युअली किस तरीके से हम यूजिंग एलएलएम सारी चीजें कर सकते हैं ये देखेंगे। सो मैन्युअली आज हमने क्वेश्चन एंड ग्राउंड ट्रूथ क्रिएट किए थे, राइट। सो वो हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करने का ट्राई करते हैं। सो एनी क्वेश्चंस इन दिस और इन जनरल? सो ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर एंड मैं लैंगचेन की असाइनमेंट आज अपलोड करता हूँ। एंड क्या करना है मीन्स नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, जो भी आपके लैंगचेन के असाइनमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो यस प्रीति। सर अजाइल मेथोडोलॉजी में टास्क कैसे असाइन होते हैं? अजाइल मेथोडोलॉजी, ओके। सो अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, आपका स्टार्टिंग में कोई मीन्स हम ब्रेनस्टॉर्म करते क्या एग्जैक्टली आपको करना क्या है एंड उसके अकॉर्डिंगली जस्ट हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट और डेमो बिल्ड करना चाहते हैं। बिल्ड होने के बाद फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करना है ये हम देखते हैं। सो ये इटरेटिव प्रोसेस रहती है। तो हमने डिसाइड किया आज हमें क्या करना है, ये रैक का हम देख रहे हैं तो आज हम क्या करेंगे, रैक का एक बेसिक एप्लीकेशन हमें बिल्ड करना है, ये हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। सो फिर उसके बाद टीम में कितने मेंबर्स है एंड उनकी स्किल्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली टास्क असाइन होते हैं। सो कंसिडर आपको एलएलएम आता है तो एलएलएम के रिलेटेड टास्क मैं आपको दे दूंगा। सो फिर कोई बैक एंड वाला है तो वो क्या करेगा, बैक एंड के लिए एपीआई क्रिएट करेगा, या फिर कोई फ्रंट एंड वाला है तो वो क्या करेगा, और जो हमारा एप्लीकेशन कैसे शो करना है उसके अकॉर्डिंगली यूआई बिल्ड करेगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, मीन्स 1 वीक की स्प्रिंट रहेगी, 1 वीक की रहेगी, 2 वीक की रहेगी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो हमें आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली जो भी टास्क असाइन हुए हैं वो हम क्या है कंप्लीट करके देते हैं। एंड फिर बाद में क्या होगा, कुछ उसमें टेस्टिंग होगी, कुछ बग्स आएंगे या फिर कुछ न्यू इंप्रूवमेंट्स आती है, उसके लिए अगेन आपको क्या होता है, न्यू थिंग्स असाइन होती है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी ऐसे कुछ न्यू थिंग्स नहीं है, मीन्स जस्ट क्या होता है हम इटरेटिवली सारी चीजें मीन्स इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप 1-2 आई थिंक इसके वीडियो मिल जाएंगे, ये देखेंगे तो आपको जस्ट बेसिक आइडिया आ जाएगी। सो आपको मीन्स एज अ डेवलपर एजाइल मेथोडोलॉजी ये सारी चीजें मीन्स ऐसे इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट मैनेजर है या फिर जो हायर मैनेजमेंट के पीपल है उनके लिए ये सारी चीजें होती है, लेकिन जस्ट आपको बेसिक पता है उतना इनफ रहेगा। तो एंड इवन अगर आपको कुछ न्यू थिंग्स चाहिए तो जीरा किस जीरा की जो टिकटिंग टूल है वो किस तरीके से वर्क करता है ये एक बार आप देख सकते हैं। सो डेटा साइंस का जो क्लास हुआ है उसमें हुआ होगा ना आपको जीरा का? सर जीरा का नहीं हुआ था। नहीं हुआ था क्या? ठीक है मीन्स इवन आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर जस्ट आप चेक करेंगे तो आपको 1-2 वीडियो मिल जाएंगे। उसमें उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, जस्ट क्या होता है एप्लीकेशन होता है उसका यूआई एक बार फेमिलियराइज हो गया ना तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं हो लगा आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, 1-2 वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके सर, और एनएलपी के जो ये फीचर सिलेक्शन के लिए कैसे करते हैं अपन? फीचर सिलेक्शन मीन्स कहाँ पे करना है? कॉलम्स की मतलब यही रिलेवेंट कॉलम्स है अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो मुझे एक क्वेश्चन पूछा था प्रोजेक्ट रिलेटेड कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों ही कॉलम आपके लिए रिलेवेंट है, और मैथमेटिकली कैसे किया आपने? सो वो जो वर्ड का लिया था हमने वो प्रोजेक्ट। हाँ सो रिलेवेंट है कैसे पता चला हमें? सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमारा जो कंप्लेंट आ रही है यूजर की कंप्लेंट, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए था, डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करना था। तो हमारी कंप्लेंट एंड डिपार्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये दोनों कॉलम वही थे। हमारा जो क्या है
हम बोल सकते कि जो आपका कंप्लेंट है वो एक कस्टमर कंप्लेंट नरेटिव, यस कस्टमर कंप्लेंट नरेटिव एंड जो आपका प्रोडक्ट। डिपार्टमेंट वो हमारे पास ये 2 कॉलम थे। एंड जो अदर कॉलम्स थे जैसे डेट थी या फिर और क्या था, जो भी चीजें थी वो क्या थी हमारे लिए अननेसेसरी थी। तो डेट की वजह से कोई डिपार्टमेंट में चेंजेस होने वाले हैं क्या? सर पण त्यांना मॅथमॅटिकली पाहिजे होतं, म्हणजे मैथमेटिकली ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका न्यूमेरिकल कॉलम होते हैं उसके लिए मैथमेटिकल होते हैं, वहां पे हम कोरिलेशन वगैरह वगैरह चेक करते हैं, लेकिन एनएलपी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी यही आंसर दिया। हाँ हाँ मैंने बोला कि मशीन लर्निंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं पर एनएलपी में नहीं कर सकते हैं, यस क्योंकि यहाँ पे सिक्वेंशियल डेटा है। यस यस। सो ओनली टेक्सचुअल डेटा रहेगा तो हम ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जस्ट हम मीन्स डोमेन एक्सपर्टीज या फिर हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करते हैं। यस और कुछ मीन्स एक्सपीरियंस कैसा है, मीन्स अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर कल ही दिया था मैंने, बैंगलोर की कंपनी थी और वही प्रोजेक्ट का ही पूछा, और ये सेल्फ अटेंशन, मल्टी हेड अटेंशन और जीरो शॉट का पूछा था मुझे। हाँ 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 ठीक है। सो क्लास में हुआ था। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो जैसे मैंने पहले ही बोला था, जो हमारी असाइनमेंट रहेगी ना 99%, 99% क्वेश्चन क्या होंगे, हम आपको असाइनमेंट से ही आएंगे। आपने असाइनमेंट करके गया तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन असाइनमेंट्स भी हमारी बहुत ही ज्यादा है, मीन्स उतना भी डीप में वो नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है। जो भी LLM को आर्किटेक्चर पूछा था। कौन से मीन्स आर्किटेक्चर मीन्स कि मतलब कंपोनेंट्स वगैरह कैसे रहते हैं और रिट्राइवर्स के टाइप्स पूछे थे। हाँ हाँ मल्टीक्वेरी ये सब। यस ठीक है। तो यही होता है, मीन्स जो हम पढ़ रहे हैं यही आपका इंटरव्यू में होगा। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जस्ट आपको असाइनमेंट रिवाइज करना है, जो भी हमने क्लास में लिया था उतना आपके लिए, नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, इवन इंडस्ट्री में जाने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे नोट्स हैं जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कोड, जैसे रिट्राइवल का कोड, बाकी के कोड। तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जस्ट आपको क्या करना है, ये सारी चीजें एक बार मीन्स अगर आप फॉरगेट कर रहे तो रिवाइज करके लीजिए, जो आपका मॉक ग्रुप है, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड इजीली आपका जो भी करंट पैकेज है उसके ऊपर 50 to 100% हाइक इजीली मिल जाएगी। मीन्स अभी जनरेटिव एआई का बहुत ही ज्यादा क्या है, बूम चल रहा है, राइट। तो हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो अभी क्या है, बहुत सारी कंपनीज हायर भी कर रही है। ठीक है। सो अगर बोले नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है तो मैं सच में बता सकती हूँ क्या कि मतलब 3 मंथ्स का है? नो ऐसा कुछ नहीं, मीन्स बोल सकते हैं, उनको बोलना है अभी हमारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अर्ली रिलीज पॉसिबल है, ऐसे बोलेंगे तो कर लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज उनको भी पता है, राइट, कि नोटिस पीरियड अभी है तो हो जाएगा मैनेज। कभी कभी नहीं देते जल्दी रिलीज, हाँ नहीं मिलती, जस्ट उनको ऐसे बोलना है इंटरव्यू के लिए। सो बाद में आप बोल सकते हैं कि वो रिलीज नहीं कर रहे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या होता है, कुछ कंपनी होती है जैसे स्टार्टअप होते हैं, उनको क्या ऐसे बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है हायरिंग की, तो मे बी वो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करेंगे, लेकिन अदर कंपनीज विल शेड्यूल। और हाउ यू आर गोइंग टू निगोशिएट का आंसर क्या करना है सर? क्या मीन्स उन्होंने क्या पूछा था कि मतलब मैंने बोला था हाँ नोटिस पीरियड का। सो जस्ट उनको क्या बोलना है, एक तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हुए थे वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मेरे ऊपर कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एंड न्यू प्रोजेक्ट कुछ असाइन नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, निगोशिएट करना मेरे लिए बहुत ही इजी रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं आप। अभी करंटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर। ओके सर। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? सो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। मंडे को मिलते हैं, मंडे को मॉर्निंग को सेम टाइम पे, एंड जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे।
एंड रैग होने के बाद रैग के जो एडवांस पार्ट है वो समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एआई एजेंट्स का पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। एजेंट्स क्या होते हैं वो सारी चीज हम क्या है कवर अप कर लेते। सो 1-2 वीक्स में क्या होगा, ये सारा पार्ट हमारा कवर अप हो जाएगा। सो ठीक है, ओके देन बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड।